विराजे हुए सभी श्रद्धामयी माताओं, समवयस्क सममित्र, मेरे प्रिय बालकों एवं प्रिय भगवत भक्त, आज ये परम सौभाग्य की वो परम घड़ी, वो परम बेला भगवान इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवताओं के सानिध्य में जो भागीरथी प्रवाहित हमारे समक्ष हो रही है। आज भगवान श्री बाल कृष्ण के जन्मोत्सव में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान का उस मंगलमय वो अवतार श्री कृष्ण जन्म की दिव्य कथा में हम लोग आज प्रवेश करेंगे। उससे पहले कि मैं भगवान परम पिता परमेश्वर श्रीमन नारायण से ही प्रार्थना करूंगा कि हे परम परमेश्वर, दिव्य भक्तों की, दिव्य कथा श्रोताओं की जो भी भावना हो, त्रिभिर वर्षी, त्रिभिर मासी, त्रिभिर पक्षी, त्रिभिर दिनहि, सभी परिपूर्ण हो और सबको भगवान की दिव्य भक्ति की प्राप्ति हो। कल हमने नवदा भक्ति व विचार हम कर रहे थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी जो भक्ति है वो भगवान की कथा श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और दूसरी जो भक्ति है वो भगवान का कथा कीर्तन करना, श्रवण करना, मनन करना, अर्चन करना, आत्मनिवेदन। इस प्रकार की 9 भक्तियों का हमने विवेचन सुना। जब सुखदेव जी कृपा करके महाराज परीक्षित जी के पास उनके जीवन को उज्जवल करने के लिए, उनकी मरण को सुधारने के लिए विराजे एक प्रश्न किया कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये हम कल श्रवण कर रहे थे। तो गुरुदेव सुखदेव जी ने एक बात कही कि हे राजन, अभी 7 दिन हैं, आप निराश मत हो। 7 दिन तो बहुत हैं, प्राप्त हैं। मैं तुम्हारे मृत्यु को 7 क्षण में सुधार सकता हूँ। इसलिए आप भगवान का चिंतन करो, मनन करो। जिस व्यक्ति को अपनी मृत्यु को उजागर करनी है, स्मर्तव्यम, भगवान का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले श्रोतव्यम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। बस बहुत सरल उपाय बतलाया। श्रोतव्यम, भगवान की कथा सुनो, और कीर्तितव्यम, भगवान की कथा सुनाओ लोगों को, भगवान का कीर्ति गान सुनाओ। अगर सुनने वाले नहीं हैं, सुनाने वाले नहीं हैं, तो स्मर्तव्यम, आते जाते खाते चलते भगवान का स्मरण करते रहो। कल स्मरण कर रहे थे, आपने देखा द्वादशी मंत्र का मंत्र की दीक्षा दी कि केवल मंत्र जप करो,
बस बाकी कुछ करने की खूब करो, बहुत करो, लेकिन नहीं कर सकते ये पर्याप्त है। सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं है, तो भगवान का स्मरण करो। अच्छा गुरुदेव एक बात और बतलाइए, मुझे शंका है। क्या शंका है? तो सबको शंका होती है। महाराज परीक्षित जी ने कहा, महाराज सब भटके हुए हैं, कोई गुरुओं के चक्कर में भटका है, कोई ज्योतिषियों के चक्कर में भटका है, और हमारे यहाँ तो कुछ और भी है, कोई चावल दिखाता है, कोई हाथ दिखाता है, सब भटके पड़े हैं संसार में। भगवान का सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भगवान ने गीता में एक चीज कही अर्जुन को, हे अर्जुन, कलिकाल में मेरे भक्त बड़े सीधे साधे होंगे, बहुत सीधे। भगवत भक्त जो कथा सुनने आते हैं बहुत सीधे होते हैं, जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं बहुत सीधे होते हैं। हे अर्जुन, कलियुग में एक ही गुण था, बाकी सब अवगुण थे। कल आपने सुना ना, क्या गुण था? एक ही गुण है, बस बाकी सब अवगुण हैं। तब क्षत्रिय राजा राजपूत भगवान की प्रिय भक्त महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया कलयुग को, नहीं तो अनुसंधान कर दिया था बाण का। एक गुण था, छोड़ दिया, बाकी सब अवगुण हैं। एक गुण कलयुग में, उसी गुण को आप लोग सब पकड़े हुए हैं, अच्छी बात है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल जागा, जो जस करे सो तस फल जागा। कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करहि सो तस फल जागा, जो जस करहि सो तस फल जागा। सीताराम कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो राजा राम भगवान की जय हो। महाराज दक्ष ने जब बाण का अनुसंधान किया, हे कलयुग